बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा लेसन है कि एराब के हवाले से इस्म की कितनी किस्में होती हैं। तो नाज़रीन, एराब के हवाले से इस्म की दो बड़ी किस्में होती हैं। एक को हम बोलते हैं मबनी और दूसरे को हम बोलते हैं मोरब। इससे पहले कि हम मबनी और मोरब पे गौर करें, मैं आपके सामने कुरान हकीम की चंद का याद रखता हूँ। मसलन सूरा निसा की आयत है वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ताला का वादा है उन सब के साथ इंतहाई खूबसूरत जो कि है, हुस्न वाला है। इसी तरह इसमें हुस्ना का लफ्ज़ काबिल गौर है। सूरा नमल की आयत है होदम व बुशरा लिल मोमिनीन, इसमें यानी हदायत और बशारत है मोमिनीन के लिए। इसमें बुशरा का जो लफ्ज़ है काबिल तवज्जो है। फिर सूरा नाज़ियात में है अल्लज़ी यसलन नारुल कुबरा, कि यकीनन उनको एक बहुत बड़ी आग में दाखिल किया जाएगा। कुबरा के लफ्ज़ पे गौर करें। सूरा हशर की आयत है वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगदिन, और हर नफ्स को चाहिए कि वो उस पर गौर करे जो वो अगले दिन के लिए, कल के लिए यानी यौम क़यामत के लिए भेजेगा। नफ्सुन का लफ्ज़ आपकी तवज्जो चाहता है। सूरा काफ की आयत है व इंदना किताबुन हफीज़, और यकीनन हमारे पास ऐसी किताब है जो हर चीज़ को महफूज कर लेने वाली है। तो नाज़रीन, किताब उनका लफ्ज़ जो है ये काबिल गौर है और इस पर तवज्जो चाहिए। फिर सूरा अलग की आयत है अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, यानी फिर अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जिसने कलम के साथ इल्म सिखाया। इसमें जो इसम कलम का है वो काबिल गौर है, लेकिन इसके साथ हरफ जर है, तो इसके नीचे कसरा आई है, लेकिन कलम का लफ्ज़ जो है तवज्जो तलब है। इसी तरह वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबीयूना मिन रब्बिहिम, और मूसा और ईसा पे और उनके नबियों पे अल्लाह ताला के रब की तरफ से किताब भेजी गई, यानी उनको दी गई किताब। वमा ऊतिया, उनको दी गई, मूसा व ईसा वन नबीयूना मिन रब्बिहिम, यानी उनके रब की तरफ से। ये जो अल्लाह ताला का कलाम है उसका जिक्र हो रहा है, तो इसमें मूसा और ईसा ये काबिल गौर अल्फाज हैं। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि मबनी क्या होता है और मुरब क्या होता है। तो नाज़रीन, मबनी होते हैं जो अपनी हालत कभी चेंज नहीं करते। उनकी हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर एक ही होती है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मूसा, हज़रत मूसा का नाम है, तो मूसा की हालत रफ़ा क्या होगी? मूसा। और मूसा की हालत नस्ब क्या होगी? वो भी मूसा। और मूसा की हालत जर क्या होगी? मूसा। इसी तरह ईसा, ईसा ईसा ईसा, तीनों हालतें एक हैं। और इसी तरह कुबरा, बड़े को कहते हैं, बड़ी खातून को बोलते हैं, तो कुबरा कुबरा कुबरा। और इसी तरह बुशरा, बुशरा बुशरा, यानी बिशारत देने वाली। तो सारे के सारे नाम जो हैं, ऐसे नाम, ऐसे आसमा जो अपनी हालत चेंज नहीं करते, उनकी हालत रफ़ा ही हालत नस्ब होती है और हालत जर होती है। इनको हम मबनी बोलते हैं। और मोरब होते हैं जो अपनी हालत चेंज करते हैं, यानी कभी वो हालत रफ़ा में होते हैं, कभी हालत नस्ब में होते हैं, कभी हालत जर में होते हैं। लेकिन जो मोरब हैं उनकी भी दो अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं मुनसरिफ़ और दूसरे को हम बोलते हैं गैर मुनसरिफ़। मुनसरिफ़ क्या होता है? जब ऐसा इसम जो अपनी तीनों हालतें चेंज करे, यानी उसकी हालत रफ़ा भी होगी, हालत नस्ब भी होगी और हालत जर भी होगी। और गैर जो मुनसरिफ़ है वो क्या करता है? उसकी हालत रफ़ा होती है और हालत नस्ब और हालत जर उसकी एक ही होती है। तो गोया ऐसे मोरब जो अपनी तीन हालतें रखें उनको हम मुनसरिफ़ बोलते हैं, और ऐसे मोरब जो अपनी हालतें दो रखें, यानी हालत रफ़ा और हालत नस्ब और जर दोनों बराबर होते हैं, उनको हम कहते हैं गैर मुनसरिफ़। तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि जो मुनसरिफ़ इस्म हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं बड़े गौर से। इसको हमने बड़ी मेहनत से कुरान हकीम के अल्फाज लेके बनाया है। नाज़रीन, मुनसरिफ़ में जो अहम बात है नोट करने वाली वो ये है कि तनवीन वाले जितने भी इस्म होते हैं, यानी जिनके आखिरी हर्फ पे दो या दम्मा होंगे या दो फ़तह होंगे या दो कसरा होंगे, उसको हम तनवीन बोलते हैं। जितने भी अल्फाज तनवीन वाले होते हैं ये आम तौर पे अरबी ज़बान में 85% होते हैं। और जितने भी तनवीन वाले अल्फाज हैं उसमें सवाए जमा सालम मुन्नस के बाकी जो अल्फाज हैं वो आम तौर पे मुनसरिफ़ होते हैं, यानी उनकी तीनों हालतें होती हैं। गोया तनवीन वाले अल्फाज अक्सर, हम कह सकते हैं कि तनवीन वाले अल्फाज अक्सर मुनसरिफ़ होते हैं, यानी उनकी तीन हालतें होती हैं, हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर। सवाए किसके? जमा सालम मुन्नस के, यानी वो मुन्नस जो जमा सालम के
कायदे के तहत बनती है। मिसाल के तौर पे अभी देखें कि किताबुन, किताबुन एक किताब को बोलेंगे, और किताबुन ये हालत रफ़ा है, क्या निशानी है? क्योंकि इसके ऊपर 2 दम्मा आए हैं, और जब इसकी हालत नस्ब होगी तो वो क्या होगी? किताबन। इसके साथ क्या लगा? अलिफ भी लगा, और तनवीन किस चीज़ की है? फतह की है। तो ये होगी हालत नस्ब। और तीसरी हालत तो होगी जिसमें कि इसकी 2 कसरा का इस्तेमाल किया गया है, इसको हम बोलते हैं हालत जर। किताबिन, कलमुन, कलम को बोलते हैं कलमुन, कलमन, कलमिन। और वलादुन से वलादन, वलादिन। और बिनतुन हालत रफ़ा, हालत नस्ब क्या हुई? बिनतन और बिनतिन। और इसी तरह रजुल, आदमी को बोलते हैं रजुलुन, रजुलन, रजुलिन। और बाइतुन, घर को बोलते हैं बाइतुन, बाइतन और बाइतिन। दार भी घर को बोलते हैं दारुन, दारन और दारिन। यदुन, हाथ को बोलते हैं यदुन से यदन और यदिन। और आइनुन, चश्मे को भी बोलते हैं, आंख को भी बोलते हैं आइनुन, आइनुन से आइनन और आइनिन। और मस्जिदुन हालत रफ़ा, मस्जिदन हालत नस्ब, और मस्जिदिन हालत जर। और इसी तरह बोलते हैं हम नफ्सुन हालत रफ़ा, नफ्सन हालत नस्ब, और नफ्सिन हालत जर। आप इस टेबल को देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से आपके सामने रखा गया है, और ये तीनों हालतें हैं। और ये चूँकि ऐसे इसम हैं जो अपनी तीनों हालतें रखते हैं, तो लिहाजा हम इनको क्या कहते हैं? मुनसरिफ, यानी ये मोरब होंगे, लेकिन मोरब की कौन सी किस्म? मुनसरिफ। तो लिहाजा नाज़रीन, आज का जो होमवर्क होगा, पहला सवाल होगा इराबी हालतों के हवाले से इसम की कितनी किस्में हैं, मबनी और मोरब की क्या तारीफ़ है, और नंबर 2 होगा कि मुनसरिफ इसम कौन से होते हैं। कम से कम 15 मसालें आप अपने होमवर्क में लिखेंगे। बहुत शुक्रिया।